नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद तोफैल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हम लोग। स्ट्रेस इंसानी ज़िंदगी का बहुत अहम पार्ट और इस पर हम आपको पहले भी आगाही देते रहे हैं। लेकिन आज हम स्ट्रेस के एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, जो है स्ट्रेटेजिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। और ये स्ट्रेटेजिक स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है, ये ऑर्गेनाइजेशंस, अदारे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का स्ट्रेस एक ख़ास लेवल तक रखने के लिए। आज की हमारी इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ और उनके नोटिफ़िकेशंस मिलते रहें। देखिए, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि स्ट्रेस एक ऐसी कैफ़ियत है जिसको हम सब इंसान महसूस करते हैं। यानी जब तक हम ज़िंदा हैं और बाकायमी होशो-हवास हैं, हम स्ट्रेस फ़ील करें। स्ट्रेस हम कब फ़ील करते हैं? जब हमारी ज़रूरियात जो हैं, वो हम समझते हैं कि पूरी नहीं कर सकते। ये ज़रूरियात 2 तरह से होती हैं, या तो हमारे माहौल की होंगी, एनवायरनमेंट की होंगी। मसलन आप जिस ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहे हैं, उसकी आपसे कुछ डिमांड्स होंगी, कुछ तवक्कुआत होंगी। एक ख़ास लेवल ऑफ परफ़ॉर्मेंस वो आपसे तलब करेगी। दूसरा, खुद हमारी अपनी ज़ात। हम अपनी ज़ात के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, अपनी खुशी के लिए, अपने मोटिवेशन के लिए, अपनी काबिलियत को बरकरार रखने के लिए, अपना पब्लिक इमेज बरकरार रखने के लिए। इन दोनों तरह की जो ज़रूरियात है, उसकी वजह से हम स्ट्रेस फ़ील करते हैं, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब हम ये महसूस करें, इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमारे पास वसाइल नहीं है। इसको स्ट्रेटेजिक स्ट्रेस मैनेजमेंट में ऑडिट का नाम दिया जाता है। ऑडिट एक आम लफ्ज़ है जिसको हम इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे अकाउंटिंग्स में, यानी बैलेंस देखने के लिए कि भई वसाइल क्या हैं और डिमांड क्या है, और अगर दोनों मैच कर रही हैं तो फिर सूरत-ए-हाल बेहतर रहती है। बिल्कुल यही बात है। जो आपकी डिमांड है एनवायरनमेंट की, जो स्ट्रेस पैदा कर सकती है, अगर वो और जो आपके पास वसाइल है, आपकी स्किल, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन, अगर ये ठीक-ठाक है, तो आप कभी स्ट्रेस फ़ील नहीं करोगे। लेकिन अगर आप समझते हो कि नहीं, आपके पास ये वसाइल पूरे नहीं हैं हालात का सामना करने, तो आप लाज़मन स्ट्रेस महसूस करेंगे। अब ये स्ट्रेस जो है, अगर हमारा पार्ट एंड पार्शल है, तो फिर इसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता। इसे क्या किया जा सकता है? मैनेज। इसको उस सतह तक रखा जा सकता है, जहाँ ये हमारे लिए फ़ायदेमंद तो हो, लेकिन हमें नुकसान ना पहुँचाए। तो जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, उनका इस वक़्त बहुत बड़ा इश्यू है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये देखा गया है कि एम्प्लॉइज़ अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस अपनी परफ़ॉर्मेंस खो देते हैं। और जब एक एम्प्लॉयी परफ़ॉर्म नहीं कर रहा होगा, तो डेफ़िनेटली उसकी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो सफ़र करेगी। उसका पैसा ज़ाया हो रहा है, उसके वसाइल ज़ाया हो रहे हैं, और वो जो रिज़ल्ट उस दौर में आने थे, वो नहीं आ रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक मॉडल डेवलप किया जाता है। अब अगर आप में से कुछ दोस्त बड़े अदारों में, ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने अब अपने ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ-साथ जिम भी बना दिए हुए हैं, रेस्ट एरियाज़ बना दिए हुए हैं, नमाज़ पढ़ने की जगह बना दी हुई है। स्मोकिंग चूँकि अब आप नहीं कर सकते हो पब्लिक प्लेस पे, तो स्मोकर्स के लिए अलग कॉर्नर बना दिया हुआ है। ये सब स्ट्रेटेजिक स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जो ऑर्गेनाइज़ेशंस करती हैं। फिर हम कहते हैं कि ये प्रोएक्टिव होनी चाहिए। प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है? कि बजाय इसके कि आप इंतज़ार करें कि आप अंडर हाई स्ट्रेस आएँ, तो फिर कुछ किया जाएगा। आप पहले से अपने ऐसे काम, ऐसे रिसोर्सेज़ जनरेट करते हैं, जो आपको आने वाले हाई स्ट्रेस से बचाए। प्रोडक्टिव एक्ट्स में आप अपना कोई हॉबी बनाते हैं, लाइक बुक रीडिंग, ट्रैवलिंग। आपने देखा होगा कि अब अदारे एनकरेज करते हैं कि थोड़े-थोड़े देर के बाद उनके एम्प्लॉइज़ जो हैं वो कहीं सैर करने के लिए चले जाएँ, कहीं रिक्रिएशन के लिए चले जाएँ। फिर इस तरह कुछ टेक्नीक्स डेवलप करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि बेसिक स्ट्रैटेजीज़ हैं, और ये 3 लेवल पे होती हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रैटेजीज़, दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रैटेजीज़, और तीसरे को हम कहते हैं
टर्शरी स्ट्रेटजी। प्राइमरी स्ट्रेटजीज क्या होती है? जो चीज आपके लिए स्ट्रेस पैदा कर रही है, आप उस चीज को, उस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करें। बस आपको आपके बॉस ने एक असाइनमेंट दी और उसने कहा कि भाई ये आपने मुझे नेक्स्ट डे कंप्लीट करके देनी है। अब आप अगर इसको कामयाबी से कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। पर ये भी याद रखिए कि स्ट्रेस ऑलवेज बैड नहीं होता, ये आपकी एबिलिटीज को बढ़ाता भी है। पॉजिटिव स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं यूज स्ट्रेस, ये आपको ज़्यादा परफ़ॉर्म करने की तरफ ले जाता है। तो जब आपके सामने कोई टास्क आ जाता है, तो आप ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है, टास्क, असाइनमेंट, कि आप उसके बारे में जानते ही कुछ नहीं या बहुत थोड़ा जानते हैं या उसकी स्किल आपके पास नहीं है, तो फिर आप अंडर स्ट्रेस आएँगे। इस सूरत में आप किसी से मशवरा कर सकते हैं, किसी ऐसे आदमी से जो जानता हो। अब तो इंटरनेट के ऊपर बहुत से रिसोर्सेज़ मौजूद हैं। एआई जो साइट्स हैं वो मौजूद हैं। प्रोग्राम्स मौजूद हैं जो आपको हेल्प दे सकते हैं, तो नेवर हेजिटेट टू यूज़ देम। सेकेंडरी जो स्ट्रेटजी है वो होती है अपने इमोशंस को मैनेज करना। आपने कोई असाइनमेंट मिली, ऑर्गेनाइज़ेशन चाहती थी कि आप अच्छी तरह करें, आप अच्छी तरह नहीं कर पाए, कुछ नहीं हो सकता। अगली बात, अपने आप को मैनेज कीजिए। सोचिए कि क्यों नहीं हुआ? अगर बॉस पूछेगा तो आपके पास क्या उसका कोई रीज़नेबल आंसर मौजूद है? और अगर है, तो फिर ज़ाहिर है आपका बॉस आपकी बात को मान लेगा। अदरवाइज़ वो नहीं मानेगा, वो कहेगा तुम लेम एक्सक्यूज़ेज़ दे रहे हो, इसलिए वो चीज़ आपका स्ट्रेस बढ़ा दे। और जो टर्शरी स्ट्रैटेजीज़ है, वो जैसे मैंने आपको बताया, अपनी एथलेटिक्स या जिसे हम वॉक कहते हैं, रेगुलर उसको अपना हिस्सा बनाइए। अप दोस्तों की महफ़िल में कुछ ना कुछ वक़्त ज़रूर गुज़ारिए, कुछ वक़्त अपने आप को दीजिए। रात को सोने से पहले या किसी वक़्त थोड़ा-सा वक़्त 10-15 मिनट, आधा घंटा, सारे दिन का जायज़ा लीजिए, क्या अच्छा था, क्या बुरा था। तो इस तरह की जो रिविज़न्स हैं, वो आपके जो सोर्सेज़ हैं, रिसोर्सेज़ हैं स्ट्रेस को फ़ाइट करने के, वो इसको बढ़ा दें। और इस सारे प्रोसेस को, जिसकी वज़ाहत मैंने आपके सामने की, हम स्ट्रैटेजिक स्ट्रेस मैनेजमेंट का नाम देते हैं। और इस पे अगर आप चलें, तो आप बहुत कामयाबी से अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं और बहुत अच्छा एम्प्लॉयी बन सकते हैं।